नजर सही खबर, अहम खबरों के साथ आरएनए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भोपाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने डॉक्टर गोविंद सिंह की चंबल यात्रा पर कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पानी की अत्यधिक किल्लत होती है। स्मार्ट सिटी का ज्यादातर काम पिछली 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में ही हुआ है। भाजपा के पिछले शासनकाल में भी स्मार्ट सिटी के नाम पर कई घर तोड़े गए, कई लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। भाजपा का स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ही सही नहीं था। अवैध अतिक्रमण और कैचमेंट को लेकर कहा, जहां जहां भी अतिक्रमण है वहां तुरंत हटना चाहिए। पिछली कमलनाथ सरकार में हमने इसको लेकर मास्टर प्लान भी बनाया था, लेकिन अब 8 और 9 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग है, उसमें भी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाऊंगा। इसी के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री जी को पता ही नहीं है कि कहां अवैध अतिक्रमण है, तो वह अधिकारियों के साथ बैठक कर तो सब पता चल जाएगा। उन्हें कहा अतिक्रमण है कहां नहीं। किसान आत्महत्या पर भाजपा पर लगाया आरोप। पहले सीहोर में हुआ था, अब इछावर में किसान ने आत्महत्या की है। शिवराज जी के पिछले शासनकाल में भी यही होता था और अब भी हो रहा है। इसलिए पिछली कमलनाथ जी की सरकार में हमने सरकार बनने के बाद 2 घंटे के अंदर 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। आज युवाओं में भी बेरोजगारी है, इसलिए युवा भी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगार युवा प्रदर्शन पर कहा, कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें बेरोजगार युवा ही थे, लेकिन शिवराज जी की सरकार ने उन पर लाठियां चलवाई, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। पहले उन्होंने ही कहा था कि मध्य प्रदेश के लोगों को ही सरकारी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन अब युवाओं के पास नौकरी के लिए ना तो कॉल आ रहे हैं और ना ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। कोरोना को लेकर कहा, प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कोरोना आया और देश में मोदी सरकार की वजह से कोरोना आया। हमारी यही मांग है कि कोरोना का इलाज और टेस्टिंग फ्री होना चाहिए। बस ऑपरेटर के टैक्स माफ करने पर कहा, जिस तरह से बस ऑपरेटर का कर्ज माफ हुआ है उसी तरह से बिजली के फिक्स चार्ज को भी माफ किया जाए। स्कूलों द्वारा फीस वसूलने को लेकर कहा, बच्चों के स्कूलों की जो फीस है जिसको कोर्ट ने भी बोला है कि माफ की जाए, लेकिन अभी भी फीस वसूली जा रही है। हमारी यही मांग है कि फीस माफ की जाए। बंद पड़ी ट्रैफिक सिग्नल को लेकर कहा, जो भी ट्रैफिक सिग्नल बंद है उनको चालू किया जाए, क्योंकि सभी कुछ खुलने के बाद अब रोड पर ट्रैफिक बढ़ा है, लेकिन सिग्नल बंद होने से हादसे भी हो रहे हैं। वो उस क्षेत्र की, चंबल क्षेत्र की जो पानी की दिक्कतें आती हैं, वहाँ पानी बचाने की वो बात कर रहे हैं। बहुत हमारे वरिष्ठ नेता है डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हम लोग भी 9 तारीख को उनकी इस यात्रा में पहुंचेंगे। देखिए 15 साल इनकी सरकार रही, उनके समय में ये आया स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी में जितना काम उन 15 महीनों में हुआ है, अतिक्रमण भी हटाए गए, रोड लगभग उसकी कंप्लीट हो गई है, स्मार्ट रोड, बुलेवर्ड रोड कंप्लीट हो गई। पर ये पहले से ही जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट था बीजेपी का, और भोपाल में जिस जगह बनाया गया जहां कई दुकानदारों को वहां से बेघर उनकी दुकानें हटाई गई, लोगों के रहवासी कर्मचारियों के मकान हटाए गए, उनको आज तक बहुत को नहीं मिला, झुग्गियां हटाई गई, और गरीब वहां पे परेशान हो रहा है। जो पुराने लोग रहवासी है प्राइवेट, वो परेशान हो रहे हैं। ये कंसेप्ट ही वहां गलत था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये कंसेप्ट आ गया था, केंद्र सरकार का होता, पूरा पैसा कांग्रेस के समय पे उसमें दिया गया, और मैं समझता हूं कि मैक्सिमम काम जो हुआ है वहां 15 महीने में हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।